ट्विस्ट करूंगा, ठीक है। डॉक्टर तायरा को ये पता है। अब मैंने सर अभी नहीं पता, तभी तो आपसे पूछ रही हूँ। अभी मैंने एक चीज बताई कि इसमें मार्क्ड ब्रेन एक्टिविटी होती है, मार्क्ड ब्रेन एक्टिविटी होती है, ठीक है। ये पता है ना डॉक्टर तायरा आपको कि इसमें मार्क्ड ब्रेन एक्टिविटी होती है। जी जी बिल्कुल। और बंदा क्या है, बंदा क्या है, इसमें एक्टिव स्लीप में है ना बंदा। है ना। अच्छा, पर्सन 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 कैन स्टिल स्लीप डिस्पाइट मार्क्ड ब्रेन एक्टिविटी। मार्क्ड ब्रेन एक्टिविटी होने के बावजूद बंदा सो जाता है घोड़े बेच के। तो ये दोनों चीजें पैराडॉक्सिकल हो गई ना, कि उसका दिमाग सोच भी रहा है और वो सो भी गया है। तो ये पैराडॉक्सिकल हो गई ना, दोनों चीजें मुतजाद हो गई, ठीक है। मार्क्ड ब्रेन एक्टिविटी होने के मतलब बाद, कैसे बंदा सोता है, अब जैसे पेपर्स के डेज है मतलब सबके ना, वो चीजें माइंड में घूमती रहती है और एक्टिव स्लीप हो रही होती है मतलब जैसे। हाँ, तो दिस इज पैराडॉक्सिकल स्लीप, ठीक है। मार्क्ड ब्रेन एक्टिविटी होने के बावजूद बंदा सो जाता है, तो दिस इज पैराडॉक्सिकल बच्चों। अब दूसरा आपने कौन सा एक मुश्किल सा लफ्ज बोला है, कौन सा बोला था? डी सिंक्रोनाइजेशन स्लीप। डीसिंक्रोनाइज्ड स्लीप थी। ठीक है ठीक है ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि डी सिंक्रोनाइज्ड, उसका लफ्ज ही उसका जो है ना वो जवाब देगा, डी सिंक्रोनाइज्ड, ठीक है। जो न्यूरॉन होता है ना, न्यूरॉन बच्चों, जो ब्रेन से न्यूरॉन की फायरिंग होती है, ठीक है, उसमें सिंक्रोनाइसिटी नहीं होती, सिंक्रोनाइज नहीं होते वो, ठीक है। डिस्पाइट मार्क्ड ब्रेन एक्टिविटी, डिस्पाइट वही चीज आएगी अब दोबारा, डिस्पाइट मार्क ब्रेन एक्टिविटी, मार्क ब्रेन एक्टिविटी होने के बावजूद देर इज लैक ऑफ सिंक्रोनिसिटी इन फायरिंग ऑफ न्यूरॉन्स, इन फायरिंग ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। तो इस वजह से वो सिंक्रोनाइज नहीं होते, ठीक है। तो इसको कहते हैं डी सिंक्रोनाइज स्लीप। ये रैम स्लीप के ही 2-3 नाम है। थैंक यू सर। चलो जी, चलो जी। अब बस इनका वो जो आता है ना स्लीप सेंटर, वो आप लोगों को याद ही होंगे कि मैंने कहा था जो आर वाली चीजें इकट्ठी नहीं आनी। तो नॉन रैम के लिए राफे, और जो रैम है उसके लिए लोकस सिरोलियस, ठीक है, लोकस सिरोलियस। एसिटाइल कोलिन रैम स्लीप में होता है, और जो नॉन रैम स्लीप है उसमें सेरोटोनिन इज ग्रेटर देन गामा। डिप्रेशन इंक्रीज करता है रैम स्लीप को। ये जो आजकल आप लोग कह रहे हैं ना हम सोचते सोचते भी सोते हैं, तो वो डिप्रेशन की ही एक किस्म है। डिप्रेशन टोटल रैम स्लीप को इंक्रीज करता, ठीक है। अल्कोहल वगैरह और बेंजोडाइजेपिन, बारबिटूरेट्स, नॉरएपिनेफ्रिन ये डिक्रीज करती हैं, ठीक है। चलो, मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को स्लीप जो है ना वो समझ आ जाए आज। चलो जी, लेट्स लेट्स कम बैक। चलो जी, 101 का मुझे जवाब कोई बताए कि पर्सन वाइल अवेक विद आईज क्लोज्ड व्हिच अल्फा। वेव्स विल बी सीन। आईज क्लोज्ड, अल्फा का मतलब क्या था? एट रेस्ट। रेस्ट। एट रेस्ट में आईज क्या होती हैं बच्चों? क्लोज्ड होती हैं। तो बस इतना सा याद रख लो, एट रेस्ट आइज क्लोज, अल्फा वेव। और अगर वो कहता कि अवेक है और बिजी माइंड है, उसकी आइज ओपन है, तो वो बीटा वेव्स, वो बीटा वेव्स, ठीक है। अगर वो कहे लाइट स्लीप है तो थीटा वेव्स, अगर वो कहे डीप स्लीप है तो डेल्टा वेव्स, अगर वो कहे कि उसमें वो क्या उसका नाम है ब्रुक्सिज्म हो रहा है तो नॉन रैम, नॉन रैम टाइप 2, अगर वो कहे कि ईयरफुल ड्रीम्स आ रहे हैं तो रैम स्लीप, रैम स्लीप। चलो, सर टीथ ग्राइंडिंग किसके अंदर आएगी? टीथ ग्राइंडिंग, टीथ ग्राइंडिंग दांत चबाना, ब्रुक्सिज्म को ही कहते हैं बच्चों। ब्रुक्सिज्म नॉन रैम 2 में आती है, नॉन रैम में दांत चबाना। सर रैम का निमोनिक क्या बताया था आपने? मैंने निमोनिक तो कोई नहीं बताया, निमोनिक बताया था मैंने। नॉन नहीं रैम सर। का आपने राफे बताया था, और रैम का पता नहीं कुछ बताया। वो न्यूक्लियस था, लोकस सिरिस। अच्छा। लोकल रेडियस। अच्छा जी, patient after 1 year of gastrectomy has anemia, fatigue, raised MCV 110, he is also, please tell me कि sleep clear हो गया? 70-80% तो माइंड में कुछ चीजें क्लियर हुई है ना। ये ऐसे टॉपिक हैं जो वोलाटाइल होते हैं, वोलाटाइल होते हैं। लेकिन इतना मुझे यकीन है कि अगर लाइट स्लीप आएगा तो आप थीटा चूज कर लोगे, लाइट थीटा, डीप डेल्टा, बस एमसीक्यू तो गलत नहीं होंगे अब। इंशाल्लाह। Patient after 1 year of gastrectomy has anemia, fatigue, raised MCV. He is also having peripheral numbness and tingling sensation. Which type of anemia is this? ठीक है, तो ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का यहाँ पे देखो है जवाब। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया उसने दिया ही नहीं हुआ, ठीक है। विटामिन B12 डेफिशिएंसी भी नहीं लिखा हुआ, तो फिर आप उसको चूज करोगे।
परनीशियस एनीमिया को आप बस चूज कर लोगे क्योंकि इधर वो बाकी उसने दिए ही नहीं हुए। अच्छा जी, फीमेल विद हैंड swollen and neck is now 20 years of age with amenorrhea and absent secondary sexual characteristics, likely karyotype is what? ठीक है, उसमें swollen hands है और neck भी swollen है, ठीक है, webbed neck है, 20 years of age with amenorrhea, absent secondary sexual characteristics, तो उसमें टर्नर होगा जी 45x0, ठीक है, neck swollen और hand swollen, neck swollen, webbed neck। मेटाबॉलिक एसिडोसिस caused by which of the following, ठीक है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हमें अभी तो ये भी हमने पढ़ा ना स्ट्रेस में होती है। अब उसने ड्रग पूछी है मेटाबॉलिक एसिडोसिस की, तो वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर होते हैं जी, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। पेशेंट ऑफ एस्थमा हैविंग फॉलोइंग एबीजीज पीएच 7.23 बाइकार्ब 26, हाइपरकैप्निया जब भी आएगा और साथ पीएच कम दी होगी तो वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। डिकुमारोल की जी साइड इफेक्ट उसने पूछ लिया, तो डिकामोरोल जो है ना वो क्लॉटिंग को डिले करता। एक ड्रग थी जो जिसका साइड इफेक्ट था डिस्टोनिया, याद है? चलो निमोनिक मैं बता देता हूँ, सीडी निमोनिक था उसका। सर एक चीज पूछनी है। अस्सलाम वालेकुम। ये वाली तो इसमें आपने डिलेड क्लॉटिंग और इसमें दूसरे जो ऑप्शन है वो डिक्रीज क्लॉटिंग टाइम है, हाँ जी। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, मुझे नहीं समझ आया। मैं बताता हूँ एक सेकंड। हाँ जी, someone is saying, मैं एक सेकंड, क्लोरप्रोमाजिन, ये मैं सुनना चाहता था। बेस्ट कट्स ने जवाब दिया है क्लोरप्रोमाजिन, किसी ने क्लोजापिन दिया है, किसी ने कुछ दिया है, क्लोरप्रोमाजिन था, ठीक है। जो डिस्टोनिया था ना, डिस्टोनिया सीडी से हमने याद किया था, उसका था क्लोरप्रोमाजिन का साइड इफेक्ट था डिस्टोनिया, ठीक है। और जो ड्यूकामरोल है उसका डिलेड क्लॉटिंग, डी से ड्यूकामरोल, डी से डिलेड क्लॉटिंग। और व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिलेड क्लॉटिंग एंड डिक्रीज क्लॉटिंग? डिलेड क्लॉटिंग और डिक्रीज क्लॉटिंग में फर्क क्या है बच्चों? सिंपल देखो, इंग्लिश ही है ना, ठीक है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा आसान लफ्जों में बता देता हूँ। डिलेड क्लॉटिंग मतलब यहाँ पे क्लॉट बनना है और वो थोड़े टाइम बाद बना उतना ही, मतलब हर चीज उतनी ही बनी, ठीक है, जितनी बननी चाहिए थी उतनी ही बनी, लेकिन थोड़े टाइम बाद बनी, देर आए पर दुरुस्त आए, ठीक है। क्लॉटिंग टाइम डिक्रीज करेगा, ठीक है। डिलेड क्लॉटिंग में क्या हुआ कि सारा कुछ वैसे ही हुआ। दूसरे में क्या है, क्लॉटिंग टाइम ही डिक्रीज बनेगा, जो उसके प्रोडक्ट से वो जो चीजें आनी थी वो भी कम आएंगी और क्लॉटिंग टाइम डिक्रीज करेगा। उसमें कोई वो नहीं आएगा कि जनाब उसमें कोई वो हो रहा है, जो देर आया है वो दुरुस्त आया, उसने बिल्कुल सारा कुछ वैसे ही हुआ है जैसे नॉर्मल होना था, लेकिन थोड़ा उसने जो है ना देर से वो आया है, क्लॉटिंग टाइम में जो डिक्रीज आ जाएगा। डिमर कैप्रोल का अगर वो आए, डिमर कैप्रोल ये था ड्यूकामरोल, अगर डाइमर कैप्रोल आए तो वो बीटी इंक्रीज करता है। डाइमर कैप्रोल, जो डाइमर वाला है ना ये ड्यूकामरोल है, ड्यूकामरोल डिलेड क्लॉटिंग, और जो डाइमर कैप्रोल है